सज्जनों, आपा लोग नीति में चालो, मर्यादा में चालो, कर्तव्य को पालन करो और मतलब भगवान की तरफ अपनी जय होगा। संसार की तरफ कभी ही नहीं हुई, कभी किसी की हुई नहीं। संसार में कोई लोग सुखी नहीं हुए मन के कारण से। तो इसी तरह से अपनी जो हाथ और पग और इंद्रियां अपनी है, नहीं आंख है, कान है, नाक है, ये तो अपनी शरीर के घोड़े हैं, और मन है जो कि लगाम है अब, और बुद्धि है जो कि डलावर है। तो जिस प्राणी की इंद्रियां ठीक नहीं होगी और जिस प्राणी का मन ठीक नहीं होगा और जिस प्राणी की बुद्धि ठीक नहीं होगी, वो तो रथ को ले जाकर खाड़ा बना देगी। और नहीं तो आपका तन वश है, मन वश है, आपकी बुद्धि ठीक है तो आपको कल्याण की तरफ ले जाएगी और आपको अच्छी गति की तरफ ले जाएगी। बुद्धि आपकी सतोगुणी होगी, बुद्धि के अंदर में न्याय होगा कि इस मार्ग चलना है, धर्म के मार्ग चलना है, अधर्म के मार्ग नहीं चलना है, और अनीति के मार्ग नहीं चलना है, नीति के मार्ग चलना है। जिन मार्ग जो नीति वाले लोग गए हैं उस मार्ग को लेना है, अनीति के मार्ग को नहीं लेना है। जिस लोगों का विनाश हुआ है, जबकि लोग दुखी हुए हैं, इसी तरह से बुद्धि के अंदर में ऐसा भाई और बहनों में जिसकी बुद्धि सही है तो और हिसाब सही करेगी और सही मार्ग लेगा, और असत सत्य का बुद्धि निर्णय करेगी, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ऐसा बुद्धि से परे अचिंत अपनी आत्मा है, जो जिस तरह रथ में राजा बैठा है, इसी तरह से अपनी आत्मा कुछ करती नहीं है, वो सत्ता देती है आपको करने के लिए। आत्मा अकर्ता है, आत्मा तो अविनाशी है और शरीर विनाशी है, और आत्मा परमात्मा है, और शरीर तो थोड़ा दिनों के लिए मिला, ऐसे शरीर तो कई मिला था और कई छूट गए। इसलिए अब इस मन को ठीक करने के लिए सतगुरु जी महाराज वेद मिले। जैसे गाड़ी खराब हो गई तो वो मिस्त्री के पास ले जाकर ठीक कराते हैं, इन्हीं तरह से अपना मन खराब हो गया है तो महापुरुषों की सत्संग में बैठो और सतगुरु जी महाराज के उन वचन से अपने मन में निर्णय करके और मन बुद्धि को ठीक करके अपना कल्याण करो या अपना व्यवहार में सही चलो। तो 5:25 दिन की ना तृष्णा रोग उठ जाए, मंदरी तृष्णा कदई भाग नहीं सकती। 10 हुआ तो 20, 20 हुआ तो 40, 40 हुआ तो 100, 100 हुआ तो 1000, 1000 हुआ तो लाख, लाख हुआ तो करोड़, करोड़ हुआ तो अरबों, खरबों हो गया तो कदई तृष्णा भागेगी। 3 लोग रो राज मिल जाओ तो तृष्णा तरफ नहीं, वो मन सब ने नचावे। जगह निर्धनी है वह धंधरे वास्ते नचावे, जगह राजा है तो राजा भी सोचे कि मैं राजस्थान रो राजा हूँ तो मैं गुजरात और पंजाब रो राजा बन गया, इन्हीं तरह सारी पृथ्वी को राजा बना। उस मन की तृष्णा कभी भागती नहीं। 3 गुण आ रहा, 3 दोष है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो एक गुण भी व्यापे अपना माने, कभी क्रोध आ जावे, बहुत बड़ो अभिमान आ जावे, लाए लाग जावे ना पण मंदर माने तो क्रोध आ जावे, जिससे आप अपन शरीर में भूल जावा, आप कोई अपनापन ने भूल जावा और मरने मारने तैयार हो जावा, तो क्रोध आ जाए। वो आप मान्य नहीं है, उस गुण में व्याप है। कभी लोभ इतना व्याप है जिससे मतलब अपन सब में भूल जावा और इतना लोभ में फंस जावा। और सतोगुणी भावना तो बहुत कम रहती है, सतोगुण में कोई कामना रहती है कि स्वरूप में चले जाऊँ, मैं अड़ो नाम कर दूँ, इस प्रकार से ऐसे गुणा का 3 गुणा को अवसर। तो सत्सबदरी औषध ले लो और सत्संग में बैठो, फिर महापुरुषों की बात मान करके आपकी अजर अमर जो आत्मा है उसका भला होगा और आपको मानव जन्म सफल हो जाएगा। लेकिन जिसी तरह से वेद के पास में गया तो रखा परहेज रखा और फिर भाद्रे महीने आपकी बीमारी दूर हुई। इसी तरह से सतगुरु जी महाराज भी ये मंदरी बीमारी दूर कर देते हैं। जैसे आप अपना बड़े किसान हाँ, और आज भी ज़्यादा आप लोग किसान हो, तो किसान पहले खेतरे मायने झाड़ का, बांट का, हिणिया, बीमना तो हूड़ करे,
खोड़ करने बस उन खेत ने पाछो खड़े, फिर बाद में पाछी बरसात हुए जना भले उन माने पुली काट तो खड़ियोड़ा माने पानी बरसात हुई तो धरती के अंदर में प्रवेश बड़ी आराम से हुई। खड़ियोड़ो पानी एकदम डगला वगैरह सब भीज करके और कमली हो गई जमीन और पछे बड़े उन्होंने घास उगो जने एक कुड़ी काट देना आगलो घास सब उगोड़ो जगो सब बढ़ गए, वो घा मर गयो सब। अब उसमें धान वाया, अब वो धान हो गए। फिर वादरे मायने अब किसान वो धान जो है निनाण करियो, धान तो बड़ो हो गयो और निनाण करे जड़ो छोटो छोटो घास पाछो कोई उन्मान उगो जगारो निनाण करना तो फिर घास बढ़ गयो। अब फिर वादरे मायने अब निनाण हो गयो, अब समय समय अनुसार उसमें पानी मिल रहा है और फसल बढ़ रही है और फिर वादरे मायने रुकाड़ी कर रहा है। फिर जो अब वह शाख है आपकी वह इस तरह से नीचे पेड़ में भी पीली पड़ गई, उसका पत्ता भी पीला पड़ गया और ऊपर धान पाक गयो। जना वो किसान उन्हें है जो धान ने तो हमें ले लियो विद्या और जैसे धान है उन्होंने और निचलो है जगह ने भी इस तरह से आपके चारा के लिए काम दे दिया। अब वो ला करके आपके घर में इस तरह से रख लिया गया और आप सुखी हो गया। इन्हीं प्रकार से इन शरीर रे मायने आप कोई प्रकार व्यसन मत सीखो और पचे अपन मायने इन बुद्धि और मन रे मायने बुरो स्वभाव मत रखो। दया गरीबी बंदगी सुमता शील स्वभाव के कबीर वही बड़ा जामे बड़ा स्वभाव। कोई बहन है, कोई भाई है, कोई साधु है, जकार मायने स्वभाव वाणो बड़ो अच्छो है तो स्वभाव अग्रो है तो मतलब कहने की क्या बात है, तो सभा ने सुखी करेगा और आप रो भलो वेला और दूसरा ने भला की बात करेगा। और स्वभाव बुरो है तो न तो दूसरा को भला होगा न आपका भला होगा और दूसरा ने दुखी करेगा आप दुखी होगा। स्वभाव ने अच्छो जैसे आप लोगों ने सभा ने अनुभव है कि जो गाय है और बैल है उन्होंने स्वभाव ठीक नहीं है। जना एक तो डींगरो बांधे उन्हें और एक उन्होंने हिंगड़ा मान एक रस्सी पग बांधे और पछ उन्हें गाया भेड़ी ली जावे। अबार अब जना उन टाइम में उन्हें ऊपर घोटा पड़ गया। क्यों पड़े, क्यों डींगरो बंधायो, स्वभाव ठीक। इसी तरह से स्वभाव अपना ठीक नहीं है तो वो डींगरो गंजुड़ो रहे और इस तरह से अपना माथो खराब रहे और फिर दुखी ही दुख तकलीफ ही तकलीफ। जड़ा तक स्वभाव नहीं सुधरे जड़ा तक स्वभाव के कारण से तकलीफ तकलीफ। इसलिए स्वभाव को तो अच्छा बनाना है और अच्छे काम करना है और इन्हीं प्रकार से सदगुरु जी महाराज ने मिला तो अपना रोग सब मिट जावे, जन्म मरण मिट जावे, आत्मा परमात्मा की प्राप्ति। इसलिए कहा भयो मन रोगी सतगुरु भेद बुलाओ।